वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय आयुर्वेद साथियों। साथियों, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सुबह उठने का समय क्या है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति योग करना चाहता है, योग बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारे जगह देखा है और योग के बारे में बहुत, जब भी मैं देखता हूँ, और योग में देखिए, योग में मैं योग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन योग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। क्योंकि शरीर जो है पूरा प्राणवायु का खेल है, टोटली ऑक्सीजन का खेल है। जितने आपके शरीर में ऑक्सीजन जाएगी उतना ही आपकी जीवन लंबा होगा और आपकी जो बीमारियां हैं वो आने की संभावनाएं कम होंगी। तो साथियों, योग से पहले मैं प्राणायाम की बात करूंगा। प्राणायाम का समय क्या है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि प्राणायाम का सबसे उपयुक्त समय क्या है और वो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपने जो पेट साफ करना है वो कम से कम सूर्योदय से 1 घंटे पहले करना है। ये सामान्य व्यक्ति के लिए है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्राणायाम करना है तो उसको कम से कम भी 2 से ढाई घंटे पहले उठ के पेट साफ करना पड़ेगा। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, जो आज का समय होता है वो होता है दिन निकलने से लेके 2 घंटे तक। मान लीजिए दिन निकल रहा है 5 बजे, आज इस समय दिन 5 बजे निकल रहा है, तो 5 से 7 का जो समय है वो बड़ी आंत का है। लेकिन जो फेफड़े का समय है, फेफड़े का समय है दिन निकलने सूर्योदय से लेके 2 घंटे पूर्व का, मतलब 3 से लेके 5 बजे तक का। तो साथियों, कम से कम आपको सूर्योदय से उठ, अभी अगर 5 बजे का समय है, मान लीजिए अभी लगभग दिन निकलता है 5:30 बजे, तो आपको 3:30 उठ के पेट साफ करना पड़ेगा। क्योंकि आप यहां आ जाइए, ये जो फेफड़े का समय है ये 5 बजे के हिसाब से 3 से 5 का समय है। तो जो मैंने कहा है कि हर जो अंग है वो 2 घंटे पीक पे रहता है। तो जो फेफड़े का जो समय है पीक पे काम करने का वो है 3 से 5। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर दिन 5 बजे निकल रहा है, अगर सूर्योदय 5 बजे है, तो 3 से 5 जो है वो फेफड़ा पूरा उस समय चरम पे होता है, वो पूरी कैपेसिटी से वायु लेता है, कैपेसिटी से छोड़ता है। तो साथियों, जिस साथी को प्राणायाम करना है उसको आपको दिन निकलने से लगभग 2 घंटे पहले उठ के ही प्राणायाम करना पड़ेगा। अगर आप दिन निकलने के बाद उठ के प्राणायाम कर रहे हो तो फिर आप पूरा मैकेनिज्म बिगाड़ रहे हो अपनी बॉडी का। क्योंकि ये मानना कि आप दिन निकलने के बाद आप उठे 7 बजे और 7 के बाद आप योग कर रहे हो, तो ये मानना कि उस समय अमावस्या का टाइम है, आप अमावस्या को डिस्टर्ब कर रहे हो। आपका जो मूल समय है फेफड़े का, सूर्योदय से 2 घंटे पहले का, आपको उस समय पे ही प्राणायाम करना पड़ेगा अगर उसका बेनिफिट आपको चाहिए। अगर आपको शरीर विज्ञान के हिसाब से आपको ये काम करना है तो तभी परफेक्ट बैठेगा। उस समय का प्राणायाम किया हुआ बहुत गजब काम करता है और फेफड़े का कोई भी रोग नहीं आएगा। इस समय आपने ध्यान किया हो, देखिए कहीं भी आप कभी भी जाओगे, आपको जब भी आपका मन करेगा कि मुझे घूम के आना, या जो भी आपको सजेस्ट करेगा वो जल्दी का करेगा। वो जल्दी का रीजन इसलिए होता है कि उस समय फेफड़ा पूरा पीक पे होता है और फेफड़े के जो कैपेसिटी उस समय ऑक्सीजन ग्रहण करने की वो सबसे ज्यादा होती है। तो साथियों, जो भी साथी प्राणायाम से संबंधित काम करे तो वो आपको उस समय ही काम करना है। इसमें मैं एक बात जोड़ दूं साथियों, एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, बहुत खतरनाक ट्रेंड, जो जिम का ट्रेंड चल रहा है। साथियों, हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है एक्सरसाइज करने के पीछे कि हम ज्यादा से ज्यादा शरीर में ऑक्सीजन लेके जाएं। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से ये जो जिम का कंसेप्ट है, इंडोर जिम का, ये सबसे खतरनाक है। आपको उस समय, जिस समय आप व्यायाम कर रहे हैं, आपको चाहिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। क्योंकि आपका व्यायाम करने के पीछे जो कारण होता है वो शरीर में ऑक्सीजन को ज्यादा ज्यादा पहुंचाना। एक तो आप दिन निकलने के बाद जा रहे हो, उसके बाद आप इंडोर जिम में जा रहे हो जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है लेकिन शरीर को चाहिए उस समय सबसे ज्यादा। तो साथियों, मुझे नहीं पता कि वो अगर उसके बाद भी स्वस्थ है तो किस तरह स्वस्थ है, लेकिन आपका पूरा शरीर का जो मैकेनिज्म है वो गड़बड़ा रहा है और आपको जिस समय ऑक्सीजन चाहिए थी उस समय सबसे कम ऑक्सीजन आपको मिल रही है। और ये शरीर, ये जो ऑक्सीजन है ये प्राणवायु है। आपकी पूरा जो शरीर की जो स्वस्थता है, शरीर को किस तरह स्वस्थ रखना है, वो पूरा डिपेंड है वो प्राणवायु पे है। तो साथियों, ये अपने ध्यान रखना है जब भी आप व्यायाम करो या प्राणायाम करो। हालांकि गर्मी के सीजन में व्यायाम बहुत ज्यादा नहीं बताया है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आप किसी भी मौसम में अगर व्यायाम कर रहे हो, आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, तो कम से कम बंद कमरे में कभी कभी भूल के भी ना करें, किसी मौसम में भी ना करें। और उसी समय करें जिसमें फेफड़े को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है या जिस समय फेफड़ा ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है। तो साथियों, ये पूरा शरीर विज्ञान से किस समय ऋतुचर्या जुड़ी हुई है, किस समय आपकी दिनचर्या जुड़ी हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। और ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हो, अपने बच्चों को बता सकते हो। बच्चों को समझ में, बड़ों को समझ में आएगा तभी वो करेंगे, कहने भर से नहीं करेंगे।
तो इसी के साथ साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम, भारत माता की जय।